आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज जहां तक पहुंचा है ना, यकीन मानिए वो तो बस शुरुआत है। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी की आज की दुनिया से बहुत आगे की चीज है। एक ऐसे रोबोट की बात करेंगे जो हमारी सोच को भी चैलेंज कर देता है। तो ये जो लाइन है ना, एक ऐसा रोबोट जो बैटरी नहीं डार्क एनर्जी से चलता है, सच कहूं तो यही इस पूरे आइडिया की जान है। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन के बारे में जिससे कभी चार्ज करने की जरूरत ही ना पड़े, जो अपनी पावर यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस फोर्सेस में से एक डार्क एनर्जी से लेता हो। तो सवाल यह है कि आखिर ये है क्या? देखिए, ये कोई नॉर्मल मशीन का डिजाइन नहीं है, नहीं, ये भविष्य के टेक्नोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, एक छोटी सी झलक कि आने वाले कल में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। और ये कोई ऐसा वैसा रोबोट नहीं है जो बस हमारे दिए हुए कमांड्स फॉलो करेगा, नहीं, हम बात कर रहे हैं एक एडवांस्ड ह्यूमनॉइड की, एक ऐसा रोबोट जो खुद सोच सकता है, अपने एक्सपीरियंसेस से लगातार सीख सकता है और सिचुएशन के हिसाब से अपने फैसले खुद ले सकता है। तो सवाल उठता है, इतनी कमाल की मशीन आखिर बनी किन चीजों से होगी? चलिए एक काम करते हैं, इसकी एनाटॉमी को समझते हैं, मतलब इसके पुर्जे पुर्जे अलग करके देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। तो मोटे तौर पर देखें तो इसके 5 मेन हिस्से हैं। सबसे पहले इसका पावर सोर्स यानी डार्क एनर्जी कोर, फिर आता है इसका दिमाग, एक एआई न्यूरल ब्रेन, इसका शरीर जो कि एक नैनो एलॉय से बना है, फिर एडवांस्ड एनर्जी सर्किट्स जो सारी पावर को मैनेज करते हैं, और आखिर में एक जायरो बैलेंस सिस्टम जो इसे गिरने नहीं देता, मतलब संतुलन बनाए रखता है। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। किसी भी मशीन के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसका पावर सोर्स, राइट? और इस रोबोट के केस में तो इसका पावर सोर्स ही वो चीज है जो इसे सीधा साइंस फिक्शन की दुनिया में ले जाती है। तो इस रोबोट के दिल की जगह, मतलब इसके सीने में जो चीज धड़कती है, वो है इसका डार्क एनर्जी कोर। अब देखिए, ये फिलहाल एक थ्योरेटिकल सिस्टम है, मतलब अभी के लिए ये बस एक कल्पना है, पर ये कल्पना भी कमाल की है। एक ऐसे पावर सोर्स की कल्पना जो इसे कभी ना खत्म होने वाली अनलिमिटेड एनर्जी दे सकता है। अब ये जो कंपैरिजन है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कल्पना को हकीकत के बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है हमारी आज की बैटरियां जिनकी पावर लिमिटेड है और जिन्हें बार बार चार्ज करना पड़ता है, और दूसरी तरफ है डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो थियोरेटिकली अनलिमिटेड है। हाँ, ये सच है कि रियल वर्ल्ड में डार्क एनर्जी पर अभी सिर्फ रिसर्च ही चल रही है, पर यही तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज दिखाता है ना। ओके, तो पावर तो मिल गई, अनलिमिटेड पावर, लेकिन इतनी सारी पावर का इस्तेमाल करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग भी तो चाहिए, राइट? तो चलिए अब बात करते हैं इसके एआई ब्रेन और इसके सेंसरी सिस्टम की। इसका जो एआई न्यूरल ब्रेन है वो 1 सेकंड में लाखों मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर सकता है, और इसकी आंखें वो सिर्फ रोशनी नहीं देखती, वो एनर्जी और हीट सिग्नेचर तक को देख सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अपने आसपास के माहौल में किसी भी खतरे को पहचान कर उससे बच सकता है। मतलब ये तीनों चीजें मिलकर इसे एक इनक्रेडिबली कैपेबल मशीन बना देती हैं। अब बात करते हैं इसके शरीर की, जो कि एक और क्रूशियल पॉइंट है। ये बना है नैनो एलॉय और आर्टिफिशियल मसल से। सोचिए, ये मटेरियल्स इसे सिर्फ इंसानों जैसी फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं देते, बल्कि इंसान से कई कई गुना ज्यादा ताकत भी देते हैं। ये एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल है कि फ्यूचर में मटेरियल साइंस से हम क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये सब सुनने में एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन सबसे मजेदार सवाल तो अब आता है, और वो सवाल ये है कि क्या इस कल्पना से इंस्पिरेशन लेकर आज की दुनिया में, रियल वर्ल्ड में कुछ बनाया जा सकता है? और देखिए, यही वो सवाल है जो किसी भी क्रिएटर, मेकर या इनोवेटर के दिमाग में सबसे पहले घूमता है। क्या इतने बड़े आइडिया को असलियत में बदला जा सकता है? और जवाब है हाँ, कुछ हद तक तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। ओके, मानते हैं कि हम शायद डार्क एनर्जी कोर तो नहीं बना सकते, अभी नहीं, लेकिन इस रोबोट का एक रियल वर्ल्ड वर्जन आज की टेक्नोलॉजी से बनाना बिल्कुल मुमकिन है। कैसे? एक आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर को इसका दिमाग बना सकते हैं, सर्वो मोटर्स इसे मूवमेंट दे सकते हैं, और एक एआई कैमरा वो इसे देखने की ताकत दे सकता है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये है कि ये सिर्फ एक रोबोट का डिजाइन नहीं है, ये आने वाले कल की एक झलक है। ये हमें याद दिलाता है कि जब इमेजिनेशन और टेक्नोलॉजी हाथ मिलाते हैं ना, तो फिर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है।
तो अंत में ये सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा होता है, अगर फ्यूचर को आज ही बनाना शुरू करना है तो उसे बनाने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? हो सकता है वो एक छोटा सा आर्डुइनो प्रोजेक्ट हो, या फिर बस एक नया आइडिया। ये सोचने वाली बात है।